हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक्सरसाइज जो थी आपकी 6.1 वो कंप्लीट हो गई थी। अब उसके आगे की हमें थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी में जो सबसे पहला जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है वो है ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल यानी कि तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा कैसे दो रेखाओं के साथ कोण बनाती है और वो कौन कौन से कोण होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, उन सबको हमें अच्छे से समझना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं समझते हो तो क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो पहले हमें देखना है ट्रांसवर्जल क्या होता है, तिर्यक रेखा कैसे बनती है, क्या होती है, कौन से कोण होते हैं, कौन से एंगल्स होते हैं, उन सबको हमें डीप स्टडी करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए ट्रांसवर्जल होता क्या है, यानी कि तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्जल वो लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। फिर से सुन लीजिए, ट्रांसवर्जल इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ट्रांसवर्जल इज अ लाइन विच कट्स टू और मोर लाइंस ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट्स पे। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में दो लाइंस है जिनको मैंने रेड पेन से ड्रॉ किया है। एक तो है एम और एक है एन। इन दोनों लाइंस को, एक लाइन ऐसी है, ये एल वाली लाइन जो ब्लू वाली लाइन है, ये कट कर रही है अलग अलग पॉइंट पे। इस लाइन को कट कर रही है इस पॉइंट पे और इस लाइन को कट कर रही है इस पॉइंट पे। तो ये जो लाइन है एल, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जल यानी कि तिर्यक रेखा। तो जैसे ही इसने कट किया, टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। कितने? 8 कोण बनते हैं। हमने नाम दे दिया, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7 और ये 8। हमने सब एंगल्स को क्या दे दिया, नेम दे दिया, इनका नोमेनक्लेचर किया हमने, इनको अलग अलग एक नाम दे दिया। तो जो यहाँ पे आपका तिर्यक रेखा है, जो ट्रांसवर्जल है, वो कौन सा है, लाइन एल है, रेखा एल। अब देखते हैं कि इनसे ये जो एंगल्स बनते हैं इनको बोलते क्या है। सबसे पहली चीज, ट्रांसवर्जल से दो टाइप के एंगल बनते हैं मेजर। कौन से? अंतर कोण और बाह्य कोण। अंतर मतलब अंदर की तरफ बनने वाले कोण, और बाह्य कोण मतलब बाहर की तरफ बनने वाले कोण। इंग्लिश में बोले तो अंतर कोण को बोलते हैं इंटीरियर एंगल और बाह्य कोण को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो इंटीरियर एंगल है वो इन लाइंस के बीच में जो बन रहे हैं वो है। इन दोनों लाइंस के बीच में कौन है? 3, 4, 5 और 6। तो ये जो चार एंगल है, ये जो लाइन के अंदर बन रहे हैं बीच में, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण। और जो लाइन के बाहर की तरफ बन रहे हैं उनको बोलते हैं बाह्य कोण, मतलब कि एक्सटर्नल एंगल। कौन कौन से है? 1, 2, 7 और 8। आया समझ में आपको? यही मैंने लिखा है, देखो कि 1, 2, 7, 8 तो है बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल, और 3, 4, 5, 6 आपके क्या है, अंतःकोण यानी कि इंटीरियर एंगल्स। फिर हम देखते हैं संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण वे कोण होते हैं जिनकी जो पोजीशन है वो सेम होती है, मतलब जो उनकी स्थिति है, जो इनकी लोकेशन है वो इक्वल है, सेम है। जैसे कि ये लाइन है और ये ट्रांसवर्जल है। तो ट्रांसवर्जल के दो साइड है, एक तो इसका लाइन के इधर और एक लाइन के इधर। तो पहले हम देखते हैं ये वाली साइड। अब इस साइड में देखो क्या है बच्चों, कि लाइन के ऊपर कौन सा कोण है, नंबर 2, और इसमें लाइन के ऊपर कौन सा है, नंबर 6। तो ये हो गई एक ही साइड है, और इधर है ऊपर वाला 2, और इस वाली लाइन के ऊपर कौन सा है, 6। तो दोनों ऊपर वाले कोण, इन दोनों को क्या बोलते हैं, संगत कोण। कौन कौन से? एंगल 2 और एंगल 6। इसी टाइप से लाइन के नीचे कौन सा एंगल है, 3 और 7। तो 2 और 6 संगत है, 3 और 7 संगत है। इसी तरह से इस तरफ 1 और 5 संगत है, 4 और 8 संगत है। आई बात समझ में? यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंगल 2, एंगल 6, 3 और 7, 1 और 5 और 4 और 8। आया समझ में? इनको क्या बोलता है, संगत कोण यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद हम देखते हैं एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स किसे कहते हैं? जब भी जेड जेड टाइप की शेप बनती है, कौन सी? जेड, इंग्लिश का लेटर होता है ना जेड, अगर उस टाइप की शेप बनती है तब बनते हैं एकांतर कोण। जैसे कि देखिए ये जेड बन रहा है आपके, यहाँ से आप स्टार्ट करो, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे आए और इधर गए, तो ये आपके क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ऐसे, ये ऐसे। इसी टाइप से अगर आप ये देखो तो ये भी एक जेड है, ये उल्टा जेड है, ये और ये है ना। एक तो ये है जेड और एक जेड है ये, ठीक है। तो जेड जब बनता है इस टाइप से, ठीक है, ये ऐसे, या फिर उल्टा बनाए तो ऐसे। तो जब भी z बनता है तब एकांतर कोण बनता है। तो एकांतर कोण बनते हैं इसके कोने पे, इसके कोने पे ये कोण, इसके कोने पे ये कोण। इसी तरह से इसमें ये कोण और ये कोण, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। कौन से? अंतः एकांतर कोण यानी कि
अंदर वाले एकांतर कोण। तो अंदर वाले एकांतर कोण इस डायग्राम में देखो कौन से है, ये z बन रहा है, तो एक कोना तो ये है और एक कोना ये है, तो एक तो है 4 और एक है कौन सा 6। इस वाले z के लिए बात कर रहा हूं मैं, 4 और 6, तो इन दोनों को बोलेंगे अंत एकांतर कोण। इसी तरीके से इस वाले z के लिए 3 और ये 5। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम बाह्य एकांतर कोण की। बाह्य एकांतर कोण कौन से होते हैं, जो अंत एकांतर कोण है उसके सामने वाला। जैसे अगर इस z की बात करूं तो 4 और 6 थे, तो 4 के सामने 2 है और 6 के सामने कौन है 8। तो इसके लिए बाह्य एकांतर कौन है 2 और 8, यानी कि एक्सटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन है 2 और 8। इसी टाइप से इस वाले z के लिए कौन है, एक तो इंटीरियर तो है 3 और 5, तो एक्सटीरियर कौन होंगे 1 और 7, मतलब 1 और 7 कौन है इस वाले z के लिए बाह्य एकांतर कोण। तो ये बस आपको नॉलेज के लिए याद रखना है, ये इसका यूज क्वेश्चंस में इतना नहीं आता, क्वेश्चंस में हमें मैक्सिमम अंतर वाले का ही यूज आएगा, ठीक है। इनको बोलते हैं एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल। फिर हम बात करते हैं चौथा टाइप, वो होता है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। अंतःकोण कौन होते हैं, अंदर वाले, मतलब इंटीरियर एंगल कौन कौन से 3, 4, 5 और 6। अब तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कौन से, एक तरफ इधर तो है 3 और 6, और इस तरफ कौन है 4 और 5। आया समझ में आपको। तो एक तरफ बनने वाले कौन है 4, 5 एवं 3 और 6। तो इतने सारे कोण बनते हैं किससे, जब तिर्यक रेखा होती है और वो दो लाइनों को क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। अब हम देखते हैं पैरेलल लाइंस। मान लीजिए एल और एम जो है वो पैरेलल लाइन है, ये आपको दिया गया है, ये कंडीशन आपको गिवन है। क्या गिवन है कि एल और एम ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइंस वो होती है वो दोनों एक दूसरे से हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो या यहाँ से करो या यहाँ से करो, हर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो एल और एम पैरेलल है और एन वाली जो लाइन है वो इसको क्या कर रही है, कट कर रही है। तो एंगल्स बन गए कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ उसके परिणाम होते हैं, कुछ उसके रिजल्ट होते हैं। कब, जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करें तो उसके क्या रिजल्ट होता है, सबसे पहला रिजल्ट होता है संगत कोण समान होते हैं। मतलब जो आपके संगत कोण थे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, वो सब क्या होंगे इक्वल। संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखो 2 और 6 इक्वल होगा, 3 और 7 इक्वल होगा, 1 और 5 इक्वल होगा और 4 और 8 इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरह से एकांतर कोण भी समान होते हैं। अब चाहे वो अंतर हो या बाह्य हो, मतलब कि इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, वो दोनों क्या होते हैं इक्वल। सबसे पहले देखो 4 और 6 इक्वल होगा, 3 और 5 इक्वल होगा, 2 और 8 इक्वल होगा, 1 और 7 इक्वल होगा, ठीक है। ये इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के इतने सारे रिजल्ट है। उसके बाद अंतःकोण जो होते हैं एक तरफ के, उनका योग जो होता है वो 180 होता है। मतलब सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो भी इंटरनल एंगल है उनका सम 180 होता है। जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड कौन है 3 और 6, इंटरनल बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल नहीं, अंदर वाले 3 और 6। तो 3 और 6 का सम जो योग है वो कितना होगा 180, और इसी टाइप से 4 और 5 का सम भी कितना होगा 180। तो ये है रिजल्ट किसके, जब लाइंस क्या हो पैरेलल हो। अब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि सिद्ध प्रूव करो कि ये लाइन क्या है पैरेलल है, तब आपको क्या प्रूव करना है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव करनी है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रूव हो गई, सिद्ध हो गई, इसका मतलब ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। तो आपको इसका विलोम जो है, इसका जो अपोजिट है वो भी क्या है, ट्रू है, ठीक है, सत्य है। उसमें क्या होगा कि आपको ये बोल देगा कि कुछ एंगल इक्वल है, या फिर कुछ और कंडीशन देंगे क्वेश्चन में और बोलेंगे कि प्रूव करो कि ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल। तो कैसे प्रूव करेंगे, या तो आप कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव करो, या फिर अल्टरनेट एंगल को इक्वल प्रूव करो, या फिर इंटीरियर एंगल के सम को 180 प्रूव करो। अगर इन तीनों में से एक बात भी आप प्रूव कर देते हो, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों एंगल लाइंस जो है वो कैसी है पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो इन रिजल्ट्स का जो अपोजिट है, जो विलोम है, वो भी क्या है सत्य है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट इसकी जो थ्योरी है या फिर जो क्वेश्चंस है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।